मैं कई बार बोकारो में भी अच्छे अच्छे सम्मेलन हुए, वहां एक दिन लोगों ने नारा लगा दिया, उसी सम्मेलन में कहा कि रोटी, बेटी और वोट सिर्फ जात के लिए होता है। मैंने ऐसा कहा ऐसा मत करिए। संपूर्ण समाज ही समाज जीवन और राजनीतिक जीवन का आधार होता है, और हम क्वांटिटी पर विचार नहीं करते। गणना पर विचार करना ये मूर्खता है, गुणवत्ता पर विचार करना यही बुद्धिमानी है। क्वांटिटी कम हो सकती है, लेकिन क्वालिटी यदि है, अरे हम 1 किलो चावल खा जाए, उसको पचाने के लिए एक छोटा सा पाचक की गोली काफी होता है। तो हम क्वांटिटी में अपने बारे में विचार न करें, क्वालिटी में विचार करें। हम गणना में अपने आप पर विचार न करें, गुणवत्ता पर विचार करें। मेरा आपसे निवेदन होगा, खास करके नौजवान भाइयों से, नौजवान मित्रों से, पढ़े लिखे लोगों से, कि अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपनी क्वालिटी के आधार पर आपकी सर्वमान्यता समाज में स्थापित हो। यह समाज के लिए, अपने समाज के लिए गर्व का विषय होगा। क्योंकि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आज की संवैधानिक गणतंत्र जिस तरह से विश्व में आगे बढ़ा है, हिंदुस्तान में आगे बढ़ा है, गांव में आगे बढ़ा है, पंचायत में आगे बढ़ा है, राज्य में आगे बढ़ा है, जिले में बढ़ा है, उसमें हमारी सर्वव्यापकता, सर्वमान्यता, हम व्यापक बने, हमारी मान्यता बढ़े, एक परिवार यदि 10 परिवार को लेकर के चल सके, इस प्रकार की एक रणनीति हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। उसके लिए कोई संगठन, आप, मैं नौजवानों से कहता हूं, जरा बुजुर्ग लोग बुरा ना माने, आप कभी कभी इस करते हो, किसी से प्यार करने लगे हो तो किसी से पूछते हो क्या कैसे प्यार किया जाए, कि खुद से अपने आप प्यार करने की आदत बन जाती है, और उसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है। पत्नी नई आती है, पत्नी से प्यार करना, पत्नी पर विश्वास जीतना, पत्नी को विश्वास देना, इसके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। समाज को लेकर के आगे बढ़ना है, संपूर्ण समाज को जोड़ करके अपने साथ इकट्ठा करना है। संघे शक्ति कलियुगे सिर्फ ब्रह्मर्षि समाज के अंदर ही नहीं, बाहर में जो लोग हैं उनको भी संघे शक्ति कलियुगे के सिद्धांत पे अपने साथ जोड़ना, यह संघे शक्ति कलियुगे का सबसे अच्छा व्याख्या होगा, और तभी हमारी सफलता होगी। उस सफलता को हम ध्यान में रख करके आगे बढ़ें। कोई एक परिवार यदि एक पंचायत में रह के मुखिया बनता है तो हमारे लिए वो अभिमान, स्वाभिमान का, हमारे लिए वो गर्व का विषय है। हम उस गुण में जाएं, उसके लिए 10 के दुखों में हमें जाना पड़ेगा, 10 के सुख में सहभागी बनना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि अपने को गंवा करके दूसरों को बचाइए, अपने को बचाते बचाते दूसरे को बचा सकते हैं तो जरूर बचाना चाहिए। आज के युग में मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि पढ़ा लिखा जागरूक ब्रह्मर्षि नौजवान अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकता है। भगवान ने उसके अंदर इतना संस्कार, इतना गुण दिया है, उसके खून में इतना गुण है। लेकिन अपने आप को उतनी दूर तक समेट मत लो, उतनी ही दूर तक अपनी जिंदगी को तुम कुंठित मत करो, थोड़ा आगे बढ़ो। हृदय की लंबाई चौड़ाई भाइयों पहलवान की भी उतनी ही होती है, और छोटा सा नाटा व्यक्ति या बालक को भी उतनी ही होती है। हृदय, दिल की लंबाई चौड़ाई में बहुत अंतर नहीं होता, सबका लगभग बराबर होता है। फर्क पड़ता है कि इसके दिल में कितनी गहराई है, इसी बात पर उसकी पूजा होती है। हमें अपने दिल की गहराई को बढ़ाना है ताकि संपूर्ण समाज के सुख दुख में हम शामिल हो सकें,
ऋषियों मुनियों की दिल की गहराई। हम लोग सुनते हैं कई बार कि ऋषि मुनि जब कोई आशीर्वाद देते हैं तुम रोग मुक्त हो जाओ, तो लोग कहते हैं कि वो रोग मुक्त नहीं होता, वो रोग वास्तव में मुनि ऋषि मुनि अपने ऊपर ले लेते हैं, खुद झेलते हैं, क्योंकि रोग का अपना जीवन है, वो नियति का निर्धारण है। नियति के निर्धारण को कोई चुनौती देता है तो जिसके लिए चुनौती देता है उससे वो मुक्त हो सकता है, जिसने चुनौती दिया वो मुक्त नहीं हो सकता। वो रोग उसके पास आता है और उसे भोगना पड़ता है। लेकिन संत इस काम के पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं तुम्हारा भला होगा, तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हें संतान प्राप्त होगा, तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण होगी। उसके लिए आचार्य जी कह रहे थे कि एक अन्याय को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए 1 साल तक तपस्या करना पड़ा फिर से, लेकिन वो स्वीकार किया। 10 की समाज और 10 को भला करने के लिए, अन्याय को समाप्त करने के लिए यदि हमें साल भर तपस्या भी करना पड़ेगा तो करेंगे। तो ये दिल की गहराई है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। सृष्टि की जो कृति है, उस सृष्टि की कृति में सबसे अधिक, सबसे पूज्य और सबसे बेहतरीन कृति है मनुष्य। तो हमारी सोच और हमारे दिल की गहराई भी यदि अन्य जीव जंतु के समान हुआ तो शायद हमारे और लोगों में फर्क, दूसरे जीव में फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे, कई बार सोचेंगे कि ये सोचने का काम हमारा है क्या? यदि आप अपने आप को ब्रह्मर्षि कहलाना चाहते हो, यदि आप अपने आप को 10 समाज के बीच में आदरणीय बनाना चाहते हैं, समाज के लोगों को अपने साथ जयकारा करने के लिए साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो आपको हृदय की गहराई बढ़ानी पड़ेगी। ये आज का युग का जरूरत है। अब धन की ताकत पर किसी को झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख लिए हैं कि हमारे अगल बगल धनवानों की भीड़ हमसे आगे निकल चुकी है। धन कमाने वाले लोग बहुत हैं, गाहे बगाहे। आज तो एक कोलवरी क्षेत्र है, जो कल तक मजदूरी करता था वो आजकल कार पर चढ़ा है, और नहीं चढ़ा है तो चढ़ने वाला है। यदि मैं गलत बोलता हूं तो बताया। लेकिन धन की ताकत पर झुकाना मुश्किल होता है। प्यार और मोहब्बत और एहसान, मौके पर निर्णय लेकर के, मौके पर यदि हमने किसी का मदद कर दिया तो वही आपकी पूंजी बनेगी, वो आपकी ताकत बनेगी। और आज की जो सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें आपका वह धन ऐसा धन होगा जो कोई चीज छीन नहीं सकता। क्योंकि मैं आपसे फिर से आग्रह करना चाहता हूं, हम अपने सम्मान को यथावत रखते हुए उसको और वृद्धि करने की ओर आगे बढ़े। और सम्मान खुद अपने आप को नहीं दिया जा सकता। सम्मान जब दूसरे देते हैं तब सम्मानित होते हैं। दूसरे से जो प्राप्त होता है आदर, वो सम्मान है। जब हम खुद अपने आप को सम्मानित करने की कोशिश करते हैं तो सम्मान अभिमान में बदल जाता है, और वो अभिमान नाश का कारण बनता है। मैं खास करके अपने नौजवान भाइयों को कहना चाहता हूं, अपने कुल के नाम पर स्वाभिमान हर वक्त जागृत रखना, लेकिन कुल के नाम पर कहीं किसी के सामने अभिमान का प्रदर्शन मत करना। तुम अपना नाश तो करोगे ही करोगे, कुल का नाश करोगे, संपूर्ण समाज का तुम व्यवधान पैदा करोगे। इसलिए कहीं जाकर के अपने आप को मैं ब्रह्मर्षि हूं, ये भी आपने आचार्य महाराज से सुना। विश्वामित्र ने जब तक कहा मैं ब्रह्मर्षि हूं, वशिष्ठ ने आशीर्वाद नहीं दिया। जब समर्पण किया तो वशिष्ठ ने कहा तुम ब्रह्मर्षि हुए।
तो हम जब दूसरा हमें सम्मान देगा, दूसरा हमें आदर देगा, तो वह ब्रह्मर्षि का अधिकार भी मैं कह सकता हूं, या उसका आप अधिक पात्र बने, इसका मैं आग्रह करना चाहता हूं। लेकिन खुद अपने आप को ब्रह्मर्षि के नाम पर, स्वाभिमान के नाम पर यदि अभिमान प्रदर्शित किया, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, प्रार्थना करके कहना चाहता हूं, आप अपना तो नाश करेंगे ही करेंगे, अपना तो मान घटाएंगे ही घटाएंगे, संपूर्ण समाज के लिए आप व्यवधान पैदा करेंगे। आपकी गलती संपूर्ण समाज को, कई बार हमारे गांव में एक व्यक्ति कोई, हमारे गांव में एक गांव में कोई बदचलन हो जाए तो लोग कहने लगते हैं तेरे गांव में बदचलन है। ये नहीं पूछते कि किस घर का है। हम तो राजनीति में हैं, गांव में झगड़ा हो जाए किसी दो परिवार में, तो ये नहीं कहते फलना परिवार में झगड़ा हो गया। कहते हैं नहीं, भूमिहार का झगड़ा जोगवार से हो गया, कुशवाहा का झगड़ा विश्वकर्मा से हो गया। एक व्यक्ति झगड़ा करता है, एक परिवार झगड़ा करता है और उसको जातीय रंग दे दी जाती है। आप यदि एक आदमी गलती करोगे तो उसको जातीय रंग दे करके जाति के संस्कार पर प्रश्न चिन्ह उठाने का कोशिश पूरा समाज करता है। इसलिए सावधान, सिर्फ अपना नहीं, आप अपने साथ अपने समाज का भी मान सम्मान को जोड़ करके देखें कि मेरे कोई कर्म से, मेरी कोई कृति से, मेरे कोई कार्य से मुझे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं मेरे समाज का अपमान तो नहीं हो जाएगा, मेरे समाज के बारे में गलत धारणा तो नहीं बन जाएगी। यह भाव यदि आपके मन में होगा तो आप हर वक्त सद्विचारों के साथ अच्छे राह पर चलने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं आज इस बात की जरूरत है। और अंत में मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाहता हूं, नेतृत्व क्षमता का विकास, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सभी में नहीं होता। हम अपने आप खुद में पढ़ लिख करके, पढ़ना लिखना, डॉक्टर बनना, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे वकील बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे, आपकी गलती संपूर्ण समाज को, कई बार हमारे गांव में एक व्यक्ति कोई, हमारे गांव में एक गांव में कोई बदचलन हो जाए तो लोग कहने लगते हैं तेरे गांव में बदचलन है। ये नहीं पूछते कि किस घर का है। हम तो राजनीति में हैं, गांव में झगड़ा हो जाए किसी दो परिवार में, तो ये नहीं कहते फलना परिवार में झगड़ा हो गया। कहते हैं नहीं, भूमिहार का झगड़ा जोगवार से हो गया, कुशवाहा का झगड़ा विश्वकर्मा से हो गया। एक व्यक्ति झगड़ा करता है, एक परिवार झगड़ा करता है और उसको जातीय रंग दे दी जाती है। आप यदि एक आदमी गलती करोगे तो उसको जातीय रंग दे करके जाति के संस्कार पर प्रश्न चिन्ह उठाने का कोशिश पूरा समाज करता है। इसलिए सावधान, सिर्फ अपना नहीं, आप अपने साथ अपने समाज का भी मान सम्मान को जोड़ करके देखें कि मेरे कोई कर्म से, मेरी कोई कृति से, मेरे कोई कार्य से मुझे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं मेरे समाज का अपमान तो नहीं हो जाएगा, मेरे समाज के बारे में गलत धारणा तो नहीं बन जाएगी। यह भाव यदि आपके मन में होगा तो आप हर वक्त सद्विचारों के साथ अच्छे राह पर चलने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं आज इस बात की जरूरत है। और अंत में मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाहता हूं, नेतृत्व क्षमता का विकास, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सभी में नहीं होता।
हम अपने आप खुद में पढ़ लिख करके पढ़ना लिखना, डॉक्टर बनना, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे वकील बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे, ये हमारी व्यक्तिगत जरूरत को भी पूरा करेगा और सामाजिक जरूरत को भी कभी कभी पूरा करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है, ये आसान काम नहीं है, सबसे कठिन काम है। मैं बताता हूं आपको, कई बार तो होता है कि हमारा किए हुए कर्म का, हमारे किए हुए परिश्रम का फल हमको अपनी जिंदगी में ना मिले, हमारे बेटे को मिले, मेरे पोते को मिले। और जो छोटे विचार करने वाले सीमित दिमाग के लोग होते हैं, वो काम सोचते हैं कि जो हम करें उसका फल हमें ही मिल जाए, जो हम करें वो हमको फल मिले, अच्छी बात है। लेकिन यदि हमारा किए हुए कर्म का फल यदि हमें नहीं मिलता है, तो कई बार हमारे किए हुए कर्म का फल हमारे पुत्र को, पौत्र को मिलता है।